हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर्स का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एलिगेशन में बनते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक आपको वीडियोस में बताए हुए हैं उनको देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 3 या पार्ट सेकेंड इससे पहले जो वीडियोस थे उन्हें नहीं देखा है, देन प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट यूज़ होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये एफबी पर ग्रुप है, अपनी क्वेरीज के लिए इस ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो आज जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन गिलास ए, बी और सी हैं जिनके आयतन किस अनुपात में है, 2:3:4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ सकता है आपके, वैसे लास्ट ईयर के मेंस के पेपर में भी ये क्वेश्चन था ही, तो इस क्वेश्चन को जितने भी लोगों से मेरी बात हुई थी उनको करने में कुछ नहीं तो 5 से 10 मिनट अप्रॉक्स लग गए थे। ठीक है, 5 मिनट मिनिमम था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो अगर आप इसको करेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। तो आप इसका मेथड समझ लीजिए, करेक्ट वे कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको करने का करेक्ट मेथड आपको बताता हूँ और आप उसी मेथड से इसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि तीन वेसल्स हैं, तीन गिलास हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब इनके आयतन की बात करी है, यहाँ पर आयतन की जगह पर हो सकता है कि वो क्या कहे कि इनका कैसा है, इनमें अमाउंट कितना है, या फिर ये कितने बड़े या फिर छोटे हैं। किसी भी तरीके से वो बात करके क्या बता रहा है कि अगर इसमें दो अमाउंट है, ठीक है, ए गिलास अगर दो बड़ा है तो बी गिलास में कितना अमाउंट आ सकता है, 3, और सी गिलास में कितना अमाउंट आ सकता है, 4। ठीक है, अब जब ये बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये टोटली भरा हुआ है। ठीक है, इसका अनुपात आयतन अगर 2 है तो इसका मतलब है कि ये 2 लीटर्स का है, और इसमें जो अल्कोहल और पानी का मिश्रण होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और सिमिलरली इस 3 लीटर वाले में भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और इस 4 लीटर वाले में भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इनमें अल्कोहल और पानी का अनुपात, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है इन तीनों में, वो उसने अलग अलग दिया हुआ है कि इसमें कितना है, 1:5 है, इसमें कितना है, 3:5 है, और इसमें कितना है, 5:7 है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने दो इस तरह के सॉल्व करना सिखाया था, अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 का आ गया, तो यहाँ के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब ये पूछा गया है कि इन तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अब नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी की मात्रा बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जनरली लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्या मानते हैं कि यहाँ पर ये टोटल 2 लीटर का है, तो एक 5 और एक 6, तो 6 को बराबर करते हैं 2 को और फिर सॉल्व करते हैं। और उस तरह से बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, या फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप क्या कीजिए, देखिए आप सम अप देखिए पहले कितना है। देखिए यहाँ पर 1:6 है, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना है, 1:5 है तो टोटल 6 है। यहाँ पर टोटल कितना है, 5 और 3 यानी कि 8 है टोटल, और यहाँ पर कितना है, 7 और 5 यानी कि 12 टोटल है। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये 2, अगर ये 6 का एक मल्टीपल होता तो मैं कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। मान लीजिए कि इसमें एक 6 का मल्टीपल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कितना लिखा हुआ है, 12। ठीक है, तो 12 अगर लिखा होता तो मैं 6 को बराबर करता 12 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 2, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाती, 10। बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ पर 12 लिखा है यानी कि वो एक 6 का मल्टीपल है, तो 6 से मैं डिवाइड करता तो अल्कोहल 1:5 में है, अल्कोहल और वाटर, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाती, 2, और वाटर की मात्रा कितनी हो जाती, 5 से दुगना 10। ठीक है, तो 2 और 10 12, और मेरा टोटल भी 12 है, तो मेरा काम हो जाता। लेकिन इस तरह से तो मैं इस पे जब 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सभी को उनके परफेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई ना करके मैं किसका, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये सभी नंबर्स में होगा, जो आयतन है उनके तीनों के आयतनों में इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 और एक 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये रेशियो जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर कितना सम है, 8, तो मुझे यहाँ पर 8 चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 है, तो 8 तो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे से 8 का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी एक परफेक्ट
रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 4 है, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा। और देखिए 3 का मल्टीप्लाई आपने पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ गई। तो मैंने देखिए किससे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 8 से और 3 से, ठीक है। तो 8 और 3 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। आप तो पहले वाले नंबर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए, मैंने जो चीज़ लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाई थी कि आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे ही रखिए, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए नहीं, ठीक है। तो 8 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर भी क्या लिख जाएगा, 8 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, क्योंकि 3 लीटर वाला है और मल्टीप्लाई सिर्फ 8 और 3 से किया है। और यहाँ पर भी कितना लिख जाता है, 8 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला था कि इस मिक्सचर में मैंने क्या किया, आयतनों में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि वो जो आयतन असल में दिए हुए हैं वो किस में है, अनुपात में है, यानी कि रेशियो में है। तो रेशियो में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में क्या बोला गया था कि 1:5 में है, ठीक है। तो अब भी मैं क्या करूंगा, 1:5 में इस टोटल वॉल्यूम को, जो टोटल आयतन है, उसको अल्कोहल और पानी में ब्रेक कर लूंगा और देख लूंगा कि कितना अल्कोहल अलग और कितना वाटर अलग है। तो टोटल कितना है 6, तो यहाँ पे 3 दूनी ये 6, तो ये एक एक रेशियो में टूट जाएगा। तो यहाँ पर सीधे से कितना आ जाएगा, 8 अगर अल्कोहल होगा तो 8 पंचे 40 वाटर होगा। देखिए ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, 1 और 5 में, ठीक है। तो टोटल कितना है 6, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल 6 है, मैंने सवाल को अपने अकॉर्डिंग कितना बना लिया है, 8 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू इतनी है, तो 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूंगा, तो यहाँ पर कितना है, 3 और 5 के अनुपात में है। तो 5 और 3 8, तो 8 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 3 त्रिका 9 के, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 18 9 त्रिक 27। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पना 45, ठीक है। अब यहाँ पर भी सिमिलरली 5 और अनुपात 7 का है, तो 5 और 7 टोटल 12, तो ये 12 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी, 1 बराबर 8 के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 5 40, और यहाँ पर 8 सत्ते 56, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अल्कोहल, अल्कोहल जितना है वो आप अल्कोहल के साथ एक साथ जोड़ लीजिए, और जो वाटर है वाटर एक साथ जोड़ लीजिए। तो अल्कोहल देखिए आप एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 27 और 8, तो 40 और 20 60, और 8 और 7 15, तो 60 और 15 75 आपका अल्कोहल आ जाएगा। और वाटर कितना आ जाएगा, 40 और 40 80, 80 और 50 130, 130 और 6 और 5 11, तो 141, तो इतना आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप और क्लियरली समझ पाएं क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको लास्ट ईयर पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। देखिए कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया था कि 3 अलग अलग बर्तनों में से पेट्रोल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। इसमें कितना है, क्रमशः पेट्रोल और पानी 1:2, 3:5 और 4:5 में है, ठीक है। 1:2, 3:5 और 4:5 में है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि पहले से 2 लीटर मिश्रण, दूसरे से 3 लीटर मिश्रण और तीसरे से 1 लीटर मिश्रण लिया जाए, तो यहाँ पर उसने रेशियो दिया कि पहले से कितना लेना है, 2 रेशियो, दूसरे से 3 रेशियो और तीसरे से 1 रेशियो लेना है, ठीक है। तो नए मिश्रण में जब मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में पेट्रोल और पानी का अनुपात पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले वाले में कितना है, 1:2 है, दूसरे वाले में कितना है, 3:5 है, और तीसरे वाले में कितना है, 4:5 है, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि इसका सम देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मतलब मुझे 3 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल इसका सम देखिए कितना है, 8 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना है, 5 और 4 9 है, और देखिए यहाँ पर एक 3 का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है पहले ही, तो अब मुझे 9 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा टोटल, 8 गुणे 3 और 3, या तो सीधे से आप 9 ही लिख लीजिए। तो 8 गुणे 9 का मुझे मल्टीप्लाई तीनों में करना पड़ेगा। तो पहले वाले में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सिमिलरली दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई करूंगा, और सिमिलरली तीसरे वाले पे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि तीसरे में 1 है तो ये तो सीधे से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज कि 1:2 में है, तो अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए कि 3 बराबर इतने के, 3 बराबर इतने के, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुणे 3 गुणे 2, तो 8 3 24 दूनी
48 आपका एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 का दुगना 96, ठीक है। अब इसमें कितना था, 3:5 में, तो 5 और 3 8, तो 8 बराबर इस पूरे नंबर के, तो 1 बराबर 8 कट जाएगा, 9 त्रिक 27 बचेगा। तो 27 तियां जितना आएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 27 पंचे जितना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी सिमिलरली ये कितना में था, 4:5 में, तो टोटल कितना, 9, 9 बराबर 8 × 9 के, तो 1 बराबर 8 के, ठीक है। 9 से 9 तो कट जाएगा, तो 1 बराबर 8 के, तो एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32 और 8 पंच 40, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 27 × 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 पंचे 270 का आधा कर दीजिए, तो 135, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 135। अब इसमें फिर से वही सेम चीज़ है, पेट्रोल और पानी, पानी पूछा गया था फाइनल मिक्सचर में कितना होगा, तो आप सीधे से क्या कीजिए, पेट्रोल को यहाँ पर एक साथ ऐड कर लीजिए और पानी को यहाँ पर, तो पानी कितना है, 135 और 40, ठीक है। तो इसका सम देखिए कितना आएगा, 8 और 2 10 और 1 11, 1 8 4 12 और 3 15 और 1 16, 161, और पानी कितना आ जाएगा, 6 5 11, सॉरी 5 तो एक्स्ट्रा है, 5 इधर रहेगा, 6 5 11, 1 10 17 7 हासिल लगा 1, तो 161 और 171 ये रेशियो आ जाएगा पानी और पेट्रोल और पानी में, ये अनुपात आपका आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, इसमें असल में एक डिफरेंस क्या था, ये क्वेश्चन एक मेरे फ्रेंड ने ही मेरे से पूछा हुआ था। उसमें उसने बोला था कि सर आपने जब कराया था तब उसमें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको समय दिया होगा, लेकिन उसने बोला यहाँ पर तो दूरी दी गई है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ ट्रेन द्वारा कुल 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल 107 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि बस कितनी चाल से चल रही है, 72 से, और ट्रेन कितनी चाल से चल रही है, 107 से, ठीक है। तो इंसान की एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, तो 1000 किलोमीटर उसने चला है 10 घंटे में, तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई, 100, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से इस पे सॉल्व करेंगे, तो 107 में से 100 का डिफरेंस 7, और 72 में से 100 का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 1:4, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बताया था कि ये रेशियो किस में होगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर्स पर आवर में है, तो ये आवर्स में, यानी कि ये किस में होगा, समय का ये रेशियो होगा। तो टोटल उसने कितना 10 घंटे चला है, तो 5 बराबर 10 घंटे के, तो 1 बराबर कितने के, 2 घंटे के, और 4 बराबर कितना, 8 घंटे के। तो उसमें पूछ रहा था कि बस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ये बताना था। तो ये उसमें थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन हो रहा था। तो देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है, आपको अब क्या पता चल गया है कि आपको समय पता चल गया कि बस द्वारा उसने कितने 2 घंटे चले हैं, ठीक है। उसने वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि 5 बराबर वो कर रहा था टोटल 1000 किलोमीटर्स के, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल रहा था तो 200 आ रही थी, जबकि उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पर वो जो 5 बराबर 1000 कर रहा है, यही गलती है, क्योंकि ये 5 जो है ये समय है, और इसको समय के ही इक्वल करना पड़ेगा। तो 5 बराबर 10 घंटे के करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 घंटे, ठीक है। अब एक की वैल्यू 2 घंटे आ गई, और एक क्या है, बस है। बस कितना, 2 घंटे चलती है, तो बस की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे जब बस चलेगी तो 72 × 2 कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 144। इसका मतलब क्या हुआ कि 144 किलोमीटर्स वो बस द्वारा तय करेगा। तो दूरी जब पूछी हो तो भी आपको पहले समय ही इक्वल रखना होगा, और समय से आप उसकी चाल के मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको दूरी पता चलेगी। आप ये नहीं कि जो आपका रेशियो आया वो जो पूछा हो उसी का रेशियो हर बार आ जाएगा। आपको कई बार ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अपॉन में जो चीज़ होती है ये उसी का रेशियो बनता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपका 1:4 आया तो अगर यहाँ पर दूरी पूछिए तो 5 बराबर टोटल दूरी के कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा था कि 188 किलोमीटर की दूरी कुल 10 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी को साइकिल द्वारा और कुछ दूरी को मोपेड द्वारा तय करता है। यदि साइकिल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता जाता हूँ, साइकिल की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है, और मोपेड की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उसकी चाल कितनी आ गई, 188 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी कि 188/10। तो पूछा क्या गया है कि मोपेड द्वारा तय की गई दूरी, तो मोपेड द्वारा तय की गई मुझे दूरी बतानी है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 10 कट जाएगा। तो 380 में से 188 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 108, और यहाँ पर 350 में 188 घटाएंगे तो देखिए 2, 190, 12 और 150, 160, 162, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको रेशियो बना लीजिए, तो 6 2 8, ये देखिए 9 से दोनों कट रहे हैं नंबर, तो 9 से काट दीजिए, तो 9 1 कम 9 और 9 9 8 72, ठीक है। तो ये 9 कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18। तो देखिए 6 से अब ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो 3:2 के अनुपात में ये मेरा आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि साइकिल द्वारा जितना समय लेगा, अगर 3 समय लेगा, तो मोपेड द्वारा वो कितना समय लेगा, 2। अब टोटल वो कितना है, 10 घंटे चल रहा है, तो 5 बराबर 10 के टोटल मेरा समय कितना आ गया, 5। तो टोटल समय सवाल में कितना है, 10। तो 5 बराबर 10 के, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 के, ठीक है। तो 4 घंटे टोटल उसने चला है, और मोपेड की चाल कितनी है, 35। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, तो ये कितना आ जाएगा, 140। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 किलोमीटर उसने मोपेड द्वारा तय किया होगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, इनको एलिगेशन से इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस पे और इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एप्टीट्यूड ट्रिक्स के माध्यम से भी ये समझाया था, लेकिन इसको क्योंकि एलिगेशन में भी ये आता है, तो इसको एलिगेशन में भी एक बार देख लीजिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को महसूस हुआ कि दाईं ओर से जो ट्रेन आ रही है वो उसे 27 सेकंड में, जबकि बाईं ओर से आने वाली ट्रेन उसे रेलगाड़ी उसे 17 सेकंड में पार कर जाती है। यदि गाड़ियां एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती हूँ, तो इनकी चालों का अनुपात बताना है। तो देखिए दाईं ओर से जो गाड़ी आ रही है वो उसको कितनी 27 सेकंड में, और जो बाईं ओर से आ रही है वो उसको कितनी देर में 17 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वो दोनों एक दूसरे को कितने में 23 सेकंड में पार कर जाएं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी वो रेशियो होता है वो जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है, तो अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अपॉन में मान लीजिए 1, तो ये जस्ट अपोजिट जब होता है तो ये 1/सेकंड का रेशियो आ जाता है। इसी वजह से ये जो रेशियो मुझे मिलता है फाइनली, वो इनकी चालों का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो ये 17 से 23 गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 में से 27 तो 4, तो ये कितना आता है 3:2 में, ठीक है। 3:2 में आ गया, तो यही इनकी चालों का भी अनुपात होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप आसानी से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको आप बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने लिया हुआ है, तो उसको भी आप देखिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 8 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने से 25% का लाभ हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि 8 रुपए का जब मिला रहे हैं तो 8 रुपए पे बेचने पे 25% का लाभ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये असल में नहीं होता है कि 8 रुपए पर बेचने पर लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप पहले ये सोचिए कि उसका सेलिंग प्राइस अगर 8 रुपए है और उसके बाद भी उस पर क्या हो रहा है, मुझे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो असल में उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। असल में ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसका असल में जब मिक्स कर रहे होंगे तो कॉस्ट प्राइस कुछ कम हो जा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस टोटल 8 रुपए ही नहीं रहता होगा। तो सेलिंग प्राइस 8 रुपए कब, जब उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% को मैंने बताया था कितना होता है, 1/4, यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 रुपए। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज नहीं देखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस की आप सीरीज पहले देख लीजिए, सो दैट आपको और किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए 1/4 होता है 25%, तो लाभ उसको हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 8 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4, तो 4 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 8 × 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32/5, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.4, ठीक है। 6.4 उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले कि मिश्रण को वो किसी लाभ पर बेच रहा हो, कितने पर भी दिया हो, तो ये जो दिया होता है ये असल में उसका सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पहले आप उससे निकाल लीजिए,
तो जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तब आप तीनों के कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम जो लिखा हुआ है ये उसका कॉस्ट प्राइस है, जो दूसरा नमक है वो उसका 4 रुपये प्रति किलोग्राम ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था पहले ही दिन, जब तीन रेशियो जब यहाँ पर लेता हूँ एलिगेशन में, ये तीनों जो यूनिट्स होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ तो तीनों जगहों पर कॉस्ट प्राइस ही हो, ठीक है। तो अब देखिए मैंने निकाल लिया कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6.4, तो उसको मैं रख दूंगा बीच में, और एक तरफ कितना है 8 रुपए वाला मिक्स करना है, एक तरफ 4 रुपए वाला मिक्स करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 4 रुपए वाला अगर 25 किलोग्राम है, तो 4 रुपए वाला कितना है 25 किलोग्राम है, तो 8 रुपए वाला कितना होगा यही पूछा गया है। तो अब इसका आप अंतर निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 6.4 में डिफरेंस लेंगे तो 2.4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इसमें रेशियो आप निकाल लीजिए, तो ये रेशियो कितना है 4 से कट जाएगा, तो 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, तो और एक बार कट जाएगा, 3:2 के अनुपात में ये आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू अगर कितनी है 25 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5, ठीक है। तो 37.5 किलोग्राम जब 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाला नमक मिलाएंगे तब हमें उस मिक्सचर में 25% लाभ होगा, जब हम उसे कितने पे 8 रुपए पर ही बेचेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट की गई हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 24 रुपए 20 पैसे 24 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला चावल 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाले, यहाँ पे इसका अमाउंट दिया है 70 किलोग्राम चावल के साथ मिक्स किया जाता है, तो कितने में इसको मिश्रण को 23 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने से 15% का लाभ हो। यहाँ पूछा गया है कि इसको कितना मिलाया जाए कि 23 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 23 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, यानी कि यहाँ पर फाइनली जो हो उस पर 23 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो। तो देखिए 15% का लाभ हो, मैंने माना कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115, क्योंकि 15% का लाभ ले रहा हूँ, तो 115% की वैल्यू कितनी दी हुई 23, तो 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए इसको आप काट लीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, और ये देखिए ये कितना आ गया 23 आ गया, तो 23 की वैल्यू 23 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो यानी कि इसका मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा फाइनल मिश्रण का वो कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर मैं कितना लिख लूँ 20, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा 18.5 रुपये है, तो यहाँ पर 20 से डिफरेंस लेंगे तो 1.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24.2 रुपये है, तो ये कितना आ जाएगा 4.2, तो दशमलव हटा दीजिए, और यहाँ पर 3 से देखिए अगर कट जाए तो इसको काट दीजिए, तो 3 से कटेगा कितना 5 अनुपात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। तो 5:14 आ गया आपका। तो इसको किस किस अनुपात में, अगर ये 5 मिलाना पड़ेगा तो ये कितना मिलाना पड़ेगा 14, तो आपको पता है ये कितना मिलाया गया असल में 70, तो ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ 5 बार, 14 पंचे 70, 70 किलोग्राम मिलाया गया, तो इसको भी कितना मिलाना पड़ेगा 5 के मल्टीप्लीकेशन में मिलाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 25 किलोग्राम। जब मैं इसको लूंगा 24 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला चावल जब मैं 25 किलोग्राम लूंगा, तब मैं मिश्रण को 23 रुपए पर बेचकर भी 15% का लाभ कमा सकूंगा। अब इस पे बेस्ड कुछ और एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो टोटली आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है अगर आपने इस मेथड को नहीं पढ़ा हो एलिगेशन के, बट अब आप इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर इसको आप एलिगेशन के मेथड से सॉल्व कीजिएगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अगर आपको एलिगेशन पता हो तो क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक चाय 2 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचकर 10% की हानि उठाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रुपए 70 पैसे पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। और क्या है दूसरी चाय को जब 4 रुपए 50 पैसे यानी कि 4.5 रुपए पर बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। यहाँ पर क्या हो रही थी 10% की हानि, यहाँ पर क्या हो रहा है 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 3 रुपए 95 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचकर वह 25% का लाभ उठा सके। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतने पर जब वो बेचे 3 रुपए 95 पैसे पर तब उसे कितना 25% का लाभ हो। तो इसमें देखिए आप ना तो इसको सिर्फ परसेंटेज से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 10% है और यहाँ पर 12.5% है और आपको फाइनली कितना प्रॉफिट चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको तीनों के कॉस्ट प्राइस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों के क्या है उसने सेलिंग प्राइसेस आपको दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइसेस के बीच में वो वैल्यू आ नहीं रही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा
आपको इसके तीनों के कॉस्ट प्राइसेस निकालने पड़ेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जब मैं पहले वाले का निकालूंगा तो देखिए 10% क्योंकि हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि 10% कितना होता है 1/10। तो 9 की वैल्यू कितनी दी है 2.7। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9×3 = 27। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रुपए। ठीक है, तो पहली वाली जो चीज़ थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3। दूसरी वाली के लिए देखते हैं ये कितना है 12.5% का लाभ हो रहा है, और 12.5 कितना होता है 1/8। तो 1/8 है तो लाभ हो रहा है, तो कितने का 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.5। तो 9×5 = 45 होता है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8×5 = 40 यानी कि 4 रुपए। तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 4 रुपए। ठीक है, तो बीच वाले की भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% यानी कि 1/4। तो 5 की वैल्यू दी हुई है, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.95। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 से आप इसको काट दीजिए तो कितने बार जाएगा 5×7 = 35। और यहाँ कितना हो गया 4। तो 5×9 = 45। ठीक है, तो 79 आ गई पॉइंट में। तो 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 9×4 = 36 के 6 3 और 7×4 = 28 और 3। तो 3.16 आ गया। तो आपके जो फाइनल मिक्सचर चाहिए उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 3.16। अब आप इसका रेशियो ले लीजिए। एलिगेशन जब आप इसको लगाएंगे इसमें तो ये देखिए कितना आ जाएगा 16 आपका जाएगा, तो ये कितना 84। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो अब आप इसको रेशियो इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, 4 से काट दीजिए तो देखिए कितने बार जाएगा 4×4 = 16 और यहाँ पर 21 टाइम। ठीक है, तो 21 और 4 के अनुपात में जब आप इसको मिलाएंगे तब आपका जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसको 3 रुपये 95 पैसे पर बेचने पर आप उस पर 25% का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आई होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, बहुत ही इजी होता है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज इसमें बहुत ही डिफिकल्टी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए ये एक पूरी सेट लैंग्वेज है, एकदम इसी तरह से ये क्वेश्चन मिलता है। इसको करने का तरीका क्या होता है कि जितना आपका जो लाभ होता है वो लाभ होता किस वजह से, दूध पे जितना है वो तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो दूध पे तो लाभ होता नहीं है। तो जितना भी जो लाभ होता है वो होता है पानी की वजह से। ठीक है, तो जितना प्रतिशत उसको लाभ चाहिए होता है वो उतने ही प्रतिशत पानी मिलाता है दूध में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं हमेशा मान लूंगा कि 100 लीटर मेरे पास अगर दूध है, ठीक है, तो उसका कितना 20% पानी मिला दूं, तो 100 लीटर दूध का 20% कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो क्वेश्चन में अब कुछ भी पूछा गया हो, मेरे को सीधे से पता है कि अगर 100 लीटर दूध रहा होगा तो उसमें 20 लीटर पानी रहा होगा, तभी उसका 20% का लाभ हो रहा होगा। तो पूछा क्या गया कि हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विद मिल्क सो दैट, दूध के साथ किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल गया 100 लीटर पे 20 लीटर मिलाना है, यानी कि 20 से मैं अगर काट दूं तो 20×5 = 100, 20 × 1 = 20। तो 5:1 में जब मैं इसको मिलाऊंगा तब मेरे को जो मिश्रण प्राप्त होगा उस पे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है ये। ठीक है, तो 1/6 होता है, यानी कि अगर टोटल मिश्रण मेरा 6 रहेगा तो उसमें एक अनुपात जब मैं मिलाऊंगा तभी जो है मेरे को कितना 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ठीक है, तो 6 जो अमाउंट होगा वो मेरा टोटल मिल्क होगा, तब मैं एक अमाउंट जब वाटर का मिलाऊंगा तब मुझे 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो इसमें जब अगर अनुपात पूछा गया तो सीधे से कितना जाएगा 6:1 में मिलाने पर मुझे इतना लाभ होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर कैसे पूछ लेता है, वो क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध में कुछ पानी मिलाकर इसे क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में कैसे कैसे और चेंज कर सकता है, उसमें ये पूछ सकता है कितने प्रतिशत पानी है, या फिर ये पूछ सकता है कि उसमें कितने प्रतिशत दूध है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस को कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि 100 लीटर आपका मिल्क था तो 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 25 लीटर उसमें वो पानी मिला रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए किस अनुपात में आ गया आपका, तो 25×4 = 100 और 4:1 के अनुपात में दूध और पानी रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा गया कितने प्रतिशत पानी है, तो पानी कितना है 1, और टोटल कितने में से
5 में से, ठीक है। तो कितने प्रतिशत पानी है, 1/5, यानी कि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% आपका टोटल उसमें पानी है। और अगर पूछा जाए कि दूध कितना है, तो बचा हुआ कितना होगा, 80% आपका क्या होगा उसमें, दूध होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपको, तो इनको भी आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।